नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुभव मैथ्स एकेडमी में। इतिहास की सीरीज में आज हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म से जो संबंधित प्रमुख तथ्य हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में नहीं कवर किए या कहीं से भी वो छूट गए हैं, उन सारे तथ्यों को हम इसकी लास्ट वीडियो में जो संबंधित है बौद्ध धर्म से, उसमें समराइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे बौद्ध धर्म से कुछ भी आपसे ना छूटे। इससे पीछे हम बौद्ध धर्म से संबंधित 3 वीडियो ला चुके हैं। 2 वीडियो थोड़ा बड़ी है और बाकी 2 वीडियो थोड़ा छोटी छोटी है। 4 वीडियो हम ला चुके हैं इससे पीछे, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आप बड़ी आसानी के साथ परीक्षाओं में अटेंड कर पाएंगे। इस वाले वीडियो में जो बचे कुचे पार्ट हैं, बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं, उन सबको हमने एक जगह कंपाइल करने की कोशिश की है। बहुत फास्ट वे में ये वीडियो होगी, बहुत सारे तथ्य होंगे। वैचारिक रूप में हम पहले ही काफी डिटेल में कर चुके हैं, तो सिर्फ हमको तथ्यों को देखना बाकी है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनका ये कंपाइलेशन। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें हैं और उनके रचनाकार हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम देख लें मिलिंद पन्हो की बात। सबसे ज्यादा ये पूछा गया है पुस्तकों के विषय में जो संबंधित है बौद्ध धर्म से। इसको लिखा है नागसेन ने। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये पुस्तक किसने लिखी है? अश्वघोष ने। फिर हमको मिलता है माध्यमिक कारिका, ये पुस्तक लिखी है नागार्जुन ने। इसको आप जरूर याद रखिए। फिर हमको मिलता है विशुद्धिमग, विशुद्धिमुख के रचयिता बुद्धघोष। अभिधम्ब कोश मिलता है, इसके रचयिता वशबंधु मिलते हैं। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके रचनाकार हैं जो परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछे गए हैं। हमने बहुत सारी पुस्तकें एक जगह इकट्ठा नहीं की है क्योंकि फिर वो सिर्फ तथ्य होते, आपको याद ना होता। हमने उन पुस्तकों को यहाँ पे लिखा है जिससे प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम देख ले जो बौद्ध धर्म है उसकी शिक्षा के हमको 3 प्रमुख केंद्र मिलते हैं। एक हमको मिलता है नालंदा। नालंदा के विषय में हम देखें तो ये है महायान बौद्ध धर्म पे आधारित है। यहाँ महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा ज्यादा दी जाती है। एक स्थान हमको मिलता है वल्लभी। वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा ज्यादा देता है। और फिर हमको मिलता है अंतिम जो विक्रमशिला, ये वज्रयान की शिक्षा ज्यादा देता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हमको मुख्यतः मिल रहे थे, एक आपका हीनयान, एक आपका महायान। इसके साथ हम देखेंगे बाद में एक संप्रदाय और जुड़ के आएगा इस बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसे कहेंगे वज्रयान। ये वज्रयान दरअसल होगा जादू टोने वाला समूह, मतलब ये लोग टोना टोकटा करने वाले लोग हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इतना ही सिर्फ याद रखिएगा वज्रयान से संबंधित। विक्रमशिला की स्थापना किसने की है? जो आपका पाल नरेश है, धर्मपाल, इसने स्थापना की है विक्रमशिला की। नालंदा को अभी हम और डिटेल से देखेंगे। अब हम देख लेते हैं नालंदा के विषय। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में यह अस्तित्व में आया है। कुमार गुप्त, इसने दरअसल क्या किया था, पहले एक बौद्ध विहार बनवाया था, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय बाद में बना, पहले ये बौद्ध विहार था। अब बौद्ध विहार क्या है? जहाँ पे जो संघ के लोग हैं या सन्यासी हैं बौद्ध धर्म के, वो वर्षा ऋतु में रुकते थे। तो एक विहार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। कब? कुमार गुप्त के शासनकाल में। बाद में हम देखेंगे कि जो बुद्ध गुप्त है, तथागत गुप्त है, बालादित्य है, इन लोगों ने दान दिया खूब सारा और धीरे धीरे ये विद्यालय के रूप में या विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। अब हम कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। जो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है उसका स्रोत क्या है? तो हमको मिलता है वो तैत्तिरीय उपनिषद। फिर जो आपका सुत्त पिटक, इसके विषय में देखें तो ये प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। फिर हमको मिलता है प्रजापाल मिता सूत्र, ये महायान बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। हमको बुद्धकोश मिलते हैं जिन्होंने बौद्ध ग्रंथों पे टीकाएं लिखी हैं। एक हमको मिलता है विशुद्धिमग ग्रंथ। इसके विषय में देखिए तो 5वीं सदी में इसको लिखा गया और पाली भाषा में इसको लिखा गया। जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म है उसका ये लघु विश्वकोश है, इस रूप में हमको मिलता है। त्रिपिटक की कुंजी इसको कहा जाता है। हीनयान से ये संबंधित है। प्रजापारमिता सूत्र के विषय में देखें, महायान से संबंधित है। विशुद्धिमग ग्रंथ संबंधित है किससे? हीनयान से। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा वो कौन सी है? खुद्दक निकाय। अब ये जातक कथा क्या है? जो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है उसको कहेंगे, या फिर हम कहें बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथा है उसको कहेंगे जातक कथा। और इन जातक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध जातक कथा कौन सी है? खुद्दक निकाय। फिर हम देख लें चत्वारि आर्य सत्यान, अर्थात 4 आर्य सत्य। ये बुद्ध ने जब सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया तो उसका विषय यही था कि 4 आर्य सत्य क्या है, उसी विषय पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और उसको कह क्या रहे हैं? चत्वारि आर्य सत्यानि। हमको मिलते हैं दिग्ननांग। दिग्ननांग मध्यकालीन समाज में
न्याय शास्त्र के जनक के रूप में हमको मिलते हैं। बौद्ध धर्म में ये तर्क शास्त्र के प्रवर्तक हैं। फिर हमको मिलता है जुन्नौर। जुन्नौर में हम देखेंगे जो बौद्ध विहार है उनका विशालतम समूह हमको देखने को मिलता है। कहाँ पे? जुन्नौर में। और यहाँ पे 130 गुफाएं हमको मिलती हैं। और जुन्नौर ध्यान रखिएगा आपको कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। फिर हमको मिल रहा है चंद्रभूमि। चंद्रभूमि कौन है? ये बौद्ध जगत में व्याकरणाचार्य हैं, दार्शनिक हैं और कवि हैं। इन 3 रूपों में हमको ये मिल रहे हैं। फिर हमको मिल रहा है महावंशा। आप ध्यान रखेंगे 2 ग्रंथ आपको मिलेंगे, एक आपका दीपावंशा, दूसरा आपका महावंशा। ये दोनों ग्रंथ संबंधित होंगे किससे? सिंघल देश से अर्थात श्रीलंका से। और इन 2 ग्रंथों के माध्यम से ही अशोक को ज्यादा महान दिखाया गया। तो श्रीलंका के जो ग्रंथ होंगे वो अशोक को ज्यादा महान दिखाएंगे। और दीपावंशा महावंशा हमको इस रूप में मिलते हैं। तो महावंशा के विषय में देख ले तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो ऐतिहासिक संबंध है उसकी जानकारी हमको देते हैं। महायान संप्रदाय का उदय जब हुआ तो हम देखें वो उदय कब हो रहा है? आंध्र प्रदेश में। और उदय हमने देखा था कब हो रहा था? चौथी संगति में। फिर हमको मिल रहा है वज्रछेदिका। वज्रछेदिका एक पुस्तक है जिसको अश्वघोष ने लिखा है और ये संबंधित किससे है? महायान शाखा से। फिर हमको मिल रहा है मैत्रेय। मैत्रेय भावी बुद्ध है, हमने पीछे बात की थी। तो मैत्रेय भावी बुद्ध है। और हमको मिलेगा पद्मपाणि। पद्मपाणि क्या है? अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के रूप में भी हम जानते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा। बहुत ही शॉर्ट में हमने देखा है कि बहुत सारे तथ्य जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हमने एक समराइज वे में यहाँ देने की कोशिश की है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कंटेंट को डिलीवर कर सकें। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।